आज हम जिज्ञासुओं से चर्चा करेंगे ज्योतिष के माध्यम से फल कथन की। कैसे हम किसी भी भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि, स्थिति या युति से होने वाले परिणामों के विषय में चर्चा करते हैं। कैसे हम बताते हैं कि मंगल पहले घर में है तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा, व्यक्ति का अपने कुटुंबजनों से व्यवहार ऐसा होगा, या फिर व्यक्ति का अपने पत्नी या पति से कैसा संबंध रहेगा, या यह व्यक्ति मंगली है या नहीं है। तो इस प्रकार ज्योतिष में ग्रहों के अलग अलग स्थानों पर होने या अलग अलग स्थानों पर दृष्टि डालने या एक दूसरे के साथ मैत्री या शत्रुतापूर्वक स्थित होने बैठने का फल कथन पर क्या असर पड़ता है। फल कथन के विषय में हम अपने विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि कभी भी किसी भी एक ग्रह के किसी एक घर में बैठने से स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से फल कथन के विषय में बात चर्चा नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है कि ये नवग्रह जो सभी की कुंडलियों में समान रूप से बैठे हैं, समान रूप से यानी एक ही स्थान पर और एक ही प्रकार से नहीं, बल्कि अपनी अपनी प्रकृति प्रदत्त नियत अनुशासन, नियत स्थिति या नियत अधिकारों के साथ, जैसे राहु को 7वें घर में इतने अंश में इस अवस्था में फलक के साथ या अकेले बैठने का जो भी परिणाम देने का अधिकार प्रकृति ने प्रदान किया है, वह वे किसी भी कुंडली में बैठकर वैसा करेंगे। इतने कठोर अनुशासन के बावजूद यही आप एक चमत्कार देख सकते हैं कि विश्व में जितने प्राणी हैं सबका भाग्य अलग अलग है। यही सोचने का विषय है, यही ज्योतिष का गूढ़ और मूल सिद्धांत है कि इस बात को कैसे समझा जा सकता है। पहले तो यह बात साधना से प्राप्त ज्ञान के कारण ही संभव है। जब आप अपने इष्ट के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होते हैं तो ज्योतिष का अध्ययन आपको विशेष रूप से सहाय होता है और बहुत एकाग्रता की इसमें आवश्यकता होती है। तो हम वापस आते हैं कि ग्रहों का स्थितियों के हिसाब से कैसे फल कथन किया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको देखना होता है कि कोई भी ग्रह किस घर में बैठे हैं। जैसे ज्योतिष में जो प्रथम लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, लग्न की जो चार्ट है, लग्न का जो चक्र है, वह समस्त चक्रों में सर्वाधिक प्रमुख स्थान रखता है और व्यक्ति के विषय में प्रथम दृष्टया अधिकांश बातों का निर्णय जन्मांक चक्र से किया जा सकता है। तो उन 12 घरों में तनु भाव है, द्वितीय भाव है धन भाव, तृतीय भाव है सहज भाव अथवा पराक्रम भाव, चतुर्थ भाव है सुख स्थान अथवा मातृ स्थान अथवा मन का स्थान, पंचम भाव है विद्या बुद्धि का स्थान, पढ़ाई लिखाई का स्थान, प्रेम का स्थान और त्रिकोण स्थान। इसके बाद छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का स्थान। फिर जाया भाव है जिसके माध्यम से व्यवसाय का भी निर्णय किया जाता है। फिर आयु भाव है और इसके बाद 4 आते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भाव, जिन्हें हम भाग्य भाव, राज्य भाव, लाभ भाव और व्यय भाव भी कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, मतलब कौन सा ग्रह किस घर में किस स्थान में स्थित है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वह किसके साथ बैठे हैं या अकेले बैठे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन पर दृष्टि किसकी है। इतना ही नहीं, इसके बाद हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि वे कहाँ कहाँ हैं, कौन मूल त्रिकोण में है, कौन उच्च है, कौन नीच है, कौन अपने फेवरेबल मतलब अपनी पसंद के स्थान पर बैठे हैं, मित्र ग्रही हैं, कौन शत्रु ग्रही हैं, किनके साथ स्थान बल है, किनके साथ दिग्बल है। ये सारी प्रमुख बातों का ध्यान करने के बाद ही हम फल कथन का निर्णय कर सकते हैं।
तो इसके आगे की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे।